अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस निश पे काम करेंगे, किस टाइप का आप चैनल बनाना चाहते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जो यूट्यूब भी आपको अपने चैनल की कैटेगरी में शो करती है, और जेनेरिक भी होती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं या एक्सपर्टीज़ रखते हैं। ये नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल का नॉलेज हो, लेकिन जो चीज़ आपकी पैशन है, जिसको आपने सीखा है या आप सीख रहे हैं या आपको सिखाना अच्छा लगता है, आप उससे रिगार्डिंग जो है वो चैनल बना सकते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के चैनल्स आपको दिखेंगे। जो ओवरऑल आप कैटेगरी देखेंगे उसमें आपके पास कॉमेडी होगी, एजुकेशन होगी, इंटरटेनमेंट होगी और बाकी डिफरेंट कैटेगरी होगी। मैं वन बाय वन हर कैटेगरी को जो है वो गो थ्रू करूँगी और उसका बेसिक जेनेरिक आपको एक ओवरव्यू दूँगी। ये कैटेगरीज़ वो कैटेगरीज़ हो गई जो यूट्यूब जब आप चैनल बनाएंगे तो आप जाके गूगल के ऊपर जब आप सर्च करके स्टूडियो वाईटी के अंदर जाएंगे तो चैनल की कैटेगरी के अंदर आपको ये सारे जो है वो कैटेगरी शो होंगी। आपने इनमें से कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी कर लेनी है, आपने उस पर फिर अपना फर्दर जो है वो काम करना है। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है ऑटो एंड व्हीकल्स की। अगर आपका इंटरेस्ट है गाड़ियों में, मैकेनिक्स में, बाकी चीज़ों पे, बाइक्स में, तो आप इस कैटेगरी के अंदर काम कीजिए। सेकंड आती है कॉमेडी की, कि अगर आपको म्यूज़िक की या फ़नी वीडियो बनाने की रिएक्शन का है तो आप कॉमेडी में जाएँ। नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन की आ जाती है। आपको एजुकेशन से रेलेवेंट कुछ भी कैटेगरी बना सकते हैं। आप टेक का चैनल बना सकते हैं, सिखाने का चैनल कर सकते हैं। आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर जो है डिटेल चैनल बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, जिस तरह के फ्री है। यूट्यूब पर काफ़ी लोग ये एजुकेशन सेक्टर पर काम कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी आपके पास वो होगी इंटरटेनमेंट की कैटेगरी। तो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी के बड़े व्यूअर्स होते हैं और नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी इसको मिल जाते हैं और डेली बेसिस पे लोग इसको एंटरटेन कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास टीवी है, ड्रामा है, या फिर आपके कुछ सॉन्ग्स हैं। अगर ख़ुद आपका कोई एंटरटेनमेंट का चैनल है वो बना सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी अप ग्रोइंग ऑल टाइम एवरग्रीन इंडस्ट्री है। इसमें ये भी हो सकता है कि आप जो ड्रामा या चैनल देखते हैं आप उसकी कुछ क्लिप्स लेकर आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आप अपनी एक नैरेटिव सी समरी जो है वो वीडियो के फॉर्म में लोगों को बताएं। जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी एनिमेशंस की और फिल्म की। इसमें आप डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर बना के कोई एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, कोई अच्छी स्टोरी टेलिंग बता सकते हैं। ये कैटेगरीज बच्चों में बड़ी फेमस होती है। तो बच्चों का आपको पता है कोई भी चीज़, बच्चों के कार्टून्स हों या कोई भी चैनल्स आप बनाएं जो क्रिएटिव हो, बच्चों से रेलेवेंट, तो वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो एक चीज़ को रिपीट एंड रिपीट पे अगेन अगेन देखते रह रहे हैं। जो एक दफ़ा आपके पास व्यूअर आएगा वो बार बार एक चीज़ को रिपीट करेगा। इसीलिए आपने ओवरऑल देखा होगा यूट्यूब चैनल पे कि जो बच्चों के रेलेवेंट कोई भी शोज़ होते हैं या चैनल हैं या वो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। उस पर व्यूज़ मिलियंस में होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास गेमिंग की होगी। अगर आप गेमर्स हैं और आपको गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग करना बड़ी पसंद है और तो आपको ये चैनल बना लेना चाहिए। आप प्ले करने के साथ साथ आप इंजॉय भी करते जाएंगे और आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट जिसमें आप विन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, या कोई स्ट्रेंजर और शॉकिंग किस्म के इवेंट जब गेमिंग के दौरान कोई सस्पेंस क्रिएट हो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी फेमस जो है वो यूट्यूब के अंदर गेमिंग चैनल्स भी आपको नज़र आएंगे और इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिलता है, अर्निंग भी बहुत गुड है। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी आपकी फ़ैशन से रेलिवेंट। अगर आपको फ़ैशन की सेंस है, आपको वो जो डिफरेंट ईयरली ट्रेंड आते हैं या सीजनल ट्रेंडिंग आती है कपड़ों की, रंगों की, अगर आपको इसका नॉलेज है या आपको बैग, ज्वेलरी, शूज़, किसी भी तरह की स्टाइलिंग का आपको कुछ भी नॉलेज है तो आप ये चैनल बना सकते हैं जिसमें आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। अगर आपको पसंद है फ़ैशन के नए नए एक्सपेरिमेंट को करने का और उस पर ओपिनियन देने का, तो आप उस पर भी एक चैनल बना सकते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आपके पास म्यूज़िक की कैटेगरी आती है। अगर आपको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है या गाने गाने का शौक़ है या आपका शायरी में से ताल्लुक़ है और आप बहुत अच्छा म्यूज़िक लिसनर होने के साथ साथ बोलते भी अच्छा है, तो आपको म्यूज़िक की कैटेगरी के अंदर जो है वो करना चाहिए। अगर आपने तालीम जो है वो म्यूज़िक में की हुई है, अगर आपने PhD म्यूज़िक के अंदर की है तो अपना नॉलेज भी जो बाकी दुनिया के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो म्यूज़िक की कैटेगरी भी जो है वो काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है और इसके भी काफ़ी व्यूज़ आते रहते हैं क्योंकि इंटरटेनमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है और ये आपका एक बेसिक लाइफ का पार्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आएगी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की। ये एक ऐसी एवरग्रीन कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पास डेली बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती रहती हैं।
आपके पास कभी भी कंटेंट बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए आपको ज़्यादा डाटा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेली बेसिस पे आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आएंगे। अगर कोई बहुत मेजर इवेंट्स हो जाए या कोई स्पेसिफिक डेट आने वाली हो तो आप इस पर काफ़ी कुछ बना सकते हैं। न्यूज़ एंड इवेंट का जो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो होता है वो आपके कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल न्यूज़ भी दे सकते हैं। आपको जो भी है, अगर आपको हिस्ट्री से नॉलेज है तो आप हिस्ट्री के भी चीज़ें जो है वो अपने चैनल पर शेयर कर सकते हैं, तो आपको न्यूज़ के अंदर की कैटेगरी आएगी। तो इसके लिए आपको बेसिक ये चीज़ है कि आपको ख़बरों से बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए और आपको न्यूज़ की हर इची बिची जो होती है वो सब डिटेल पता होनी चाहिए। और अगर आपको इसके में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली ये चैनल बना लेना चाहिए। और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा व्यू आते हैं और इस पर अर्निंग भी काफ़ी अच्छी होती है। और इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे कोई नया नया आइडिया सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी आइडियाज़ रैंडमली आपको डेली बेसिस पे इसमें हर घंटे में कोई ना कोई नई खबर होती है। तो आपके पास काफ़ी मवाद होगा वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो होगी वो नॉन प्रॉफिटेबल और एक्टिविज़म की कैटेगरी होगी, जिसके अंदर बेसिकली आप किसी कॉज पे काम कर रहे हैं। वो कॉज किसी, जिस तरह के NGOs वर्कर्स होते हैं, आप किसी वुमेन राइट्स पे काम कर रहे हैं, या आप किसी स्लम एरिया के अंदर कोई एजुकेशन दे रहे हैं, या कोई एक्टिविस्ट मूवमेंट का पार्ट है, या आप किसी भी जो जेंडर है उसके राइट्स पे डिबेट कर रहे हैं। वो चाइल्ड लेबर हो सकती है, वो लेबर राइट हो सकते हैं, वो वुमेन राइट्स हो सकते हैं। किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या आपका ये इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि ये इक्वालिटी का एक स्टैंडर्ड दुनिया में आए, वो वेजेस के लिहाज से हो या किसी भी वे से हो, तो आपको इस कैटेगरी के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। यूट्यूब आपको बड़े डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर बड़ी वेरिएशंस के साथ देती है। सो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस कैटेगरी के अंदर आपको नॉलेज है, जिस कैटेगरी में आपको करने में ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, आप उस निश के अंदर काम करना शुरू कर दीजिए। मैं बेसिक आपको बता रही हूँ ताकि आपको जेनेरिक आइडिया हो कि किस किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान का 2 से 3 कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है आइडिया, तो आप डिफरेंट वीडियो चढ़ाइए अपने चैनल पे, जो ज़्यादा रैंक कर रही होगी फिर आप एक कैटेगरी को चूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास ब्लॉग्स के पीपल की आएगी, जिसके अंदर आप ब्लॉग और पीपल का जो होता है बेसिकली आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक राइटिंग ब्लॉग्स की जिस तरह बनाती जाती है, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग स्कोप है। आजकल इसका थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन इसकी कैटेगरी इसके मद्दे मुकाबल जो आ गई है चीज़ वो हो गई है पॉडकास्ट का। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, आप क्रिएटिव राइटर हैं, आप स्टोरी टेलर्स हैं और आपके कोई ब्लॉगर की वेबसाइट्स भी हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग भी चैनल बना सकते हैं। आप जो अपडेट अपने ब्लॉग पे करेंगे आप उसकी एक वीडियो या समरी जो है वो विजुअली तौर पे भी यूट्यूब चैनल पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास पेट और एनिमल की आएगी, यानी कि अगर आपको खुद ब्रीडिंग करते हैं किसी भी एनिमल की, या आपको जानवरों को पालने का शौक़ है और आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको पता है उनकी कितनी इकसाम है और उनकी क्या खुराक है और उन्हें कैसे बेहतर इन्वायरमेंट दिया जा सकता है और कैसे उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जा सकती है, तो आपको पेट और एनिमल की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है और आपको इस कैटेगरी के अंदर जो है वो काम करना चाहिए। सो इसमें हर तरह के ओवरऑल हर तरह के जो ट्रीटमेंट होंगे जानवरों से रेलिवेंट, अगर आप डॉक्टर हैं वेटरनरी के, तो वो भी आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की होगी। इसमें बेसिकली अगर आपको टेक के रिगार्डिंग नॉलेज है या आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर माहिर हैं, वो साइंस केमिस्ट्री हो, लेबॉर्ट्री वर्क हो, एक्सपेरिमेंटल साइंस हो, जो इसमें भी आपको नॉलेज है या जो आपको अट्रैक्ट करता है, इंटरेस्टिंग लगता है, आप उस पर काम कर सकते हो। वो कैटेगरी आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की कहलाएगी और ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जो है वो कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास स्पोर्ट्स की कैटेगरी आएगी। अगर आपको खेलों का शौक है, किसी भी खेल में आपको इंटरेस्ट है, वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, वेट लिफ्टिंग हो, वो कबड्डी हो, कोई भी जो भी आपके इंटरेस्ट में हो, जिसको आप कंसेक्टिवली देख रहे होते हैं और आपको उसका नॉलेज है, आप उस पर बना सकते हैं चैनल और आप उसकी हिस्ट्री, करंट, अपकमिंग इवेंट्स वो सारी जो हैं शेयर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। सो यूट्यूब के अंदर आपको काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा चीज़ों का। ये बेसिक कैटेगरी होती है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग